हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। और यहाँ पर आपको बता दें कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के चलते सेक्शन बी के साइंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के ही कहे जाने पर कराए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। साइंस स्ट्रीम में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में, बीएड एंट्रेंस में। और उसी की कड़ी में हम यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है इस पर, तो आप ध्यान से देखिएगा। और अगर इसमें कुछ त्रुटि होती है तो आप बताइएगा। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा डाउन अगर लगेगा तो कोई बात नहीं है। बीएड में ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, कुछ कुछ क्वेश्चन ही हार्ड होते हैं। तो आप देखिए वीडियो को, फिर आप बताइएगा कैसा लगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आगे की क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर तथा त्वरण के साथ नीचे। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बता सकते हैं। त्वरण के साथ यहाँ पे नीचे, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन है, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का स्तर उतना ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? बल, ऊर्जा, कार्य, गतिज ऊर्जा। तो जो बल है इसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, भार घट जाएगा, का भार बढ़ जाएगा कि ऊर्जा कम हो जाएगी? तो पांचवा का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे चाल आपकी, इस वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। ठीक है। उसके बाद आता है छठा नंबर, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक कौन नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं है, ऑप्शन बी। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ऑप्शन पे ही फंस जाते हैं लोग। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, वो कौन सा ताप होता है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वो त्रिक बिंदु होता है। ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो ये धूल कण है। ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया बताइए आप लोग। यहाँ पे प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा बताइए। वेबर जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है। 11 क्वेश्चन, अब यहाँ से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह आपकी उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है तो इसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन हिंदी में है, लेकिन आप जब बीएड के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना होइएगा, कोई परेशानी नहीं है। हिंदी में क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी, इसीलिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हो गया। 13वां क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो ये पीएच मान इसका होता है, बताइए। 7 से कम होगा।
बी वाला ऑप्शन आपका सही है 13वां का। क्या होगा? 7 से कम। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को अगर आप जल में घोलेंगे तो OH माइनस आयन मुक्त होगा, रिलीज होगा। ठीक है। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो यहाँ पर जो pH 0 होता है वो प्रबल अम्लीय होगा। क्यों होगा? pH 1 से 7 तक अम्लीय होते हैं और 7 से आगे के क्षारीय होते हैं, लेकिन जो एकदम 0 होता है pH वो प्रबल अम्लीय कहा जाता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होगा? ये 14 होगा। ठीक है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, या समान क्रियाशील है, या अन्य? तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 18वां, नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। 2.2 बी वाला सही है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, में कितना प्रतिशत कार्बन लिखा है, तो यहाँ पर होगा आपका इस्पात में। ठीक है, इस्पात है यहाँ पे और वो लिखना भूल गए। तो इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें 2% कार्बन होता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। कितना प्रतिशत? 2% कार्बन होता है इस्पात में। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो जल के साथ अभिक्रिया पोटेशियम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब 21 से आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। ये हमारे मस्तिष्क का पार्ट होता है। ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन 23, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ये आपकी विसरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर वो 120 और 80। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% CO2 वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ ही रहा है। ठीक है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जो पौधे छाया में पनपते हैं उनको हम सियोकाइट्स कहते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन सही है। बॉटनी जूलॉजी दोनों के क्वेश्चन मिक्स आते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग सभी जानते हैं, ये आपके लंग्स होंगे, फेफड़े। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से किससे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक पौधों में पत्ती होता है। ठीक है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। आपके लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जवाब आपको देना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताएंगे, आपके आधार पर अगली क्वेश्चन की वीडियो आएगी। धन्यवाद।